हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां से आज मैं एक न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। ये वीडियो सीरीज सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है। सीबीएसई स्टूडेंट से जो 11th या फिर 12th कर रहे हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, गेटिंग स्टार्टेड बाय पाइथन, तो इसमें मैं आप लोगों को पाइथन सिखाने वाला हूं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो अब जाहिर सा बात है 11th से 12th जाएंगे हम लोग ना, तो ये वीडियो जो है वो 11th क्लास के बच्चों के लिए है। मगर वो बच्चे भी देख सकते हैं जो 12th में पढ़ तो रहे हैं, मगर 11th में अच्छी तरह से पाइथन नहीं करने की वजह से अब 12th में उनको पाइथन का प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो से शुरू करिए। ये बहुत ही इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम लोग कोई भी प्रोग्राम वगैरह नहीं करने वाले हैं, बट प्रोग्रामिंग को और पाइथन को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि एन ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन to be executed by a computer to carry out a specific task is called program। या मैं सिंपल वर्ड में ये भी कह सकता हूं कि a set of instruction, a set of instruction given to the program, given to the computer, given to the computer to do some work। मतलब कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम लोग दे रहे हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर से कुछ वर्क परफॉर्म करवाने के लिए। तो इस चीज को हम कहेंगे प्रोग्राम। इस चीज को हम क्या कहेंगे? प्रोग्राम कहेंगे। ठीक है, मतलब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि खड़े हो जाइए या फिर आपसे मैं कहूं कि बैठ जाइए, तो मैं आपको क्या दे रहा हूं? इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, और आप मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए वो काम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से अगर कंप्यूटर से हमको कुछ काम करवाना होता है तो हम लोगों को प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रोग्राम जो होता है, ठीक है ना, तो इसको हम लैंग्वेज कब कहेंगे? द लैंग्वेज यूज टू स्पेसिफाई द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब अभी देखिए, एक इंस्ट्रक्शन नहीं, लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आप लिख रहे हैं, लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, और इनको लिखने का कोई तरीका होता है ना, वो जो सेट ऑफ रूल बनाया गया है। जैसे कि अभी आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने और समझने के लिए आपको इंग्लिश का ग्रामर सीखना पड़ता है ना, तो उसी प्रकार से हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता है। उसी प्रकार से हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता है, और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब हम लोग और आगे देखते हैं तो और क्लियर होगा। अब देखिए, अब रहा सवाल, यहाँ तक का सवाल तो समझ में आया कि हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे। तो अब जो हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, तो वो तो हम लोग इंग्लिश में देने वाले हैं। मतलब किस में लिखेंगे? जो प्रोग्राम हम लोग, जैसे कि अभी पाइथन को ही अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, तो पाइथन का जो कोड हम लोग लिखेंगे ना, वो कौन सा लैंग्वेज में लिख रहे हैं भैया? हम लोग तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ठीक है, मगर क्या आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज समझता है या नहीं समझता है? कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर ना तो इंग्लिश लैंग्वेज समझता है, ना तो हिंदी लैंग्वेज समझता है, ना ही कोई अदर लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर को सिर्फ जीरोज और वन का भाषा आता है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर कौन सा भाषा समझता है? कंप्यूटर जीरोस और वन का भाषा समझता है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज कह लीजिए या फिर मशीन लैंग्वेज कह लीजिए। एक्चुअली लैंग्वेज तो आपका
मशीन लैंग्वेज ही कहलाएगा। मगर ये 0 1 का जो डिजिट होता है ना, इसे हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट बोलते हैं। और साथ ही साथ इस लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज डायरेक्ट समझ जाता है, इजीली समझ जाता है, वो होता है लो लेवल लैंग्वेज। मगर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आगे जो लिखा हूँ ना, उसको एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि मगर मैंने क्यों कहा। मगर इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। आप भी देख लीजिए, अगर लैंग्वेज को इस तरह से अगर कोड लिखना पड़े हम लोगों को, इस तरह से अगर हम लोगों को कोड नजर आए और इस तरह से अगर हम लोगों को कोड लिखना पड़े तो कितना मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह से हम लोग सीख नहीं पाएंगे या कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। मगर जैसे कि आज देखिए, हर एक स्कूल, मतलब क्लास 6 का बच्चे जो है वो भी पाइथन कर रहे हैं, और क्लास 12 के बच्चे भी पाइथन कर रहे हैं, और पाइथन बहुत बड़े बड़े डेवलपर जो है वो भी पाइथन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है प्रोग्रामिंग जो है इतना इजी होने का कारण क्या है कि अभी जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं वो कौन सा भाषा में लिखते हैं? वो सिंपल इंग्लिश भाषा में लिखते हैं, जो कि हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है, जिसके लिए हम लोगों को कंप्यूटर का अंदर का वर्किंग समझने का ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर में किस प्रकार से वो काम कर रहा है वो समझने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम लोगों को सिर्फ क्या समझना पड़ता है? हम लोगों को लैंग्वेज समझना पड़ता है। और हम लोग जो लैंग्वेज समझते हैं वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज, वो लो लेवल लैंग्वेज नहीं होता है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा लैंग्वेज पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं अभी वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक्चुअली में हाई लेवल लैंग्वेज होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिखा है, आप भी एक बार पढ़ लीजिए, मैं भी आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। लैंग्वेज दैट आर ईजियर टू अंडरस्टैंड बाय अस, बाय अस मतलब ह्यूमन ले लीजिए, हम लोग ले लीजिए, बट नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। मगर फिर एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि भैया ये लैंग्वेज, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, आपका एग्जांपल दूं, तो हम लोगों को तो हाई लेवल बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। बहुत आसानी शब्द यूज़ करना सही नहीं रहेगा, मगर इजीली हम लोग समझ सकते हैं। एक एक लाइन ऑफ कोड अगर हम लोग डेली पढ़े तो हम लोग एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं ना। तो हम लोगों को ये भाषा समझ में आ जाता है। कौन सा भाषा? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है ना, वो वाला भाषा हम लोग समझ जाते हैं। मगर फिर एक परेशानी आएगा कि जो भैया हमारा कंप्यूटर है ना, इसको तो 0 और 1 वाला भाषा ही आता है। ये 0 और 1 ही समझता है, जो कि एक मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि इनके लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है? एक लैंग्वेज कन्वर्टर दरकार पड़ता है। लैंग्वेज कन्वर्टर बोल लीजिए या लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोल लीजिए। एक्चुअली बुक्स अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर नाम सुनाई देगा। अब वो क्या करता है कि जो रिटर्न करते, जो लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं, जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, उसको वो क्या करता है? मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जो कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अभी एक बार मैं आपको फिर आगे एक बार दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे इसको मैं हटा दूं अगर, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज, ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। मतलब जैसे कि यहाँ पे फाइल है, ठीक है, और इसके अंदर में मान लीजिए हम लोग पाइथन का कुछ कोड लिखे हैं, इसको सेव किए हैं .py फाइल, है ना। तो ये हमारा क्या है? सोर्स कोड है, ठीक है। अब इस कोड को हम लोग क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे, रन करवाएंगे। इस कोड को क्या करेंगे? हम लोग रन करवाएंगे। तो अब इस कोड को रन करवाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए भैया? हम लोगों को एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए। क्या चाहिए? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर दो प्रकार का होता है, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर,
ठीक है। तो या तो हमें कंपाइलर का ज़रूरत पड़ेगा या तो हमको इंटरप्रेटर का ज़रूरत पड़ेगा। अब दोनों में से कोई भी एक जो रहेगा वो क्या करेगा, ये प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा कह लीजिए, ये जो सोर्स कोड है। या फिर मैं ऐसा अगर कह दूं कि ये जो हमारा हाई नॉट, यहाँ पे एच होगा खाली, हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। कौन कन्वर्ट कर देगा, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ठीक है। अब रहा सवाल, ऐसे तो आप समझ गए होंगे, एक बार मैं पढ़ भी देता हूं। देखिए, ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड एंड वी नीड लैंग्वेज ट्रांसलेटर टू मेक दिस कोड मशीन रीडेबल। मतलब अब ये सोर्स कोड को अगर हम चाहते हैं मशीन के द्वारा पढ़वाना, समझाना, तो हम लोगों को एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर जरूरत पड़ेगा। और दो प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीन होता है, असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। बट अभी मैं असेंबलर के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर अगर हम लोग समझ ले तो हमारा काम फिलहाल के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल दिया है, दो कंपाइलर के लिखा है, एक आपका दो लैंग्वेज ट्रांसलेटर को लिखा है, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। तो अब देखिए, दोनों तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, दोनों क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। बट दोनों का काम करने का तरीका अलग होता है, दोनों का काम करने का तरीका अलग होता है। कंपाइलर क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है एक ही बार में, और इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन में। कैसे, तो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक बंदा है राम। अब राम को जो है ना इंग्लिश आता है और कोई भाषा इसको आता नहीं है। और यहाँ पे एक बंदा है श्याम, और श्याम भाई जो है उसको तो हिंदी आता है, उसको इंग्लिश आता नहीं है। अब बीच में एक लड़की है रानी, या फिर एक बंदी है रानी। इस बंदी को इंग्लिश भी समझ में आता है और हिंदी भी समझ में आता है। तो अब राम के द्वारा लिखा गया एक पत्र अगर श्याम को समझाना है तो ये रानी का जरूरत पड़ेगा। अब मान लीजिए कि रानी एक बार कंपाइलर की तरह अगर समझाए, ये कंपाइलर बन गई है और ये कंपाइलर की तरह समझाए, तो रानी क्या करेगी, ये सोर्स कोड को लेगी और पूरा पढ़ देगी, ऐसे 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 लाइन को पढ़ेगी। अगर इसमें से कोई भी मिस्टेक आता है तो ये आगे श्याम को पास ना करते हुए ये राम को वापस पास कर देगी। ठीक है, बोलेगी भैया इसमें कुछ गलती है, इसको सुधारो, उसके बाद मेरे को दो, तब मैं श्याम को समझाऊंगी। ठीक है। और अगर गलती ना हो तो रानी क्या करेगी, ये पूरा लाइन ऑफ कोड जो होगा ये इसको समझा देगी। किसको समझा देगी, श्याम को समझा देगी। उसी प्रकार से मान लीजिए रानी जो है अगर ये इंटरप्रेटर की तरह काम करे, किसके तरह काम करे, इंटरप्रेटर की तरह काम करे, तो ये क्या करेगी कि ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये एक एक लाइन को पढ़ के ये पढ़ेगी। फर्स्ट लाइन पढ़ेगी, फर्स्ट लाइन श्याम को समझाएगी, दूसरा लाइन पढ़ेगी, फिर श्याम को समझा देगी, फिर तीसरा लाइन पढ़ेगी, श्याम को समझा देगी। और अगर चौथा लाइन में कुछ भी एरर मिलता है तो ये रुक जाएगी और उसके बाद एरर डिस्प्ले करेगी और बाकी सब वो भेज देगी किसको, राम को। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा और कंपाइलर क्या करेगा, पूरा का पूरा जो कोड होता है एक ही बार वो एग्जीक्यूट करता है, एक ही बार वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो आज का क्लास में हम इतना ही देखेंगे, और नहीं थोड़ा बहुत और देखेंगे। एक मिनट, थोड़ा और जान लेते हैं हम लोग। देखिए, अब पाइथन हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत पाइथन का भी बात कर लेते हैं कि पाइथन क्या होता है। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है अभी हम लोग ऊपर डिस्कस करके आए हैं यहाँ पे। दूसरा बात, पाइथन जो है ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ठीक है,
इसके लिए हमको कुछ पैसा वैसा नहीं देना पड़ता है सीखने के लिए, या इसका जो भी हम लोग कंपाइलर वगैरह डाउनलोड करेंगे या इंटरप्रेटर डाउनलोड करेंगे तो इसके लिए मेरे को कोई चार्जेस देने नहीं पड़ता। आप फ्रीली सीख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्रीली यूज़ कर सकते, इसका कुछ भी डेवलप करके आप बेच सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, पाइथन जो होता है ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन कैसा लैंग्वेज है? पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों को इंटरप्रेटर का जरूरत पड़ेगा। हम लोग कंपाइलर का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको क्या जरूरत पड़ेगा? इंटरप्रेटर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए पाइथन जो होता है ये आपका केस सेंसिटिव है, ठीक है ना। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिखूं और स्मॉल ए लिखूं तो बोथ आर डिफरेंट। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होगा, ये उसको अलग हिसाब से पढ़ेगा और ये उसको अलग हिसाब से पढ़ेगा, ठीक है ना। या जैसे कि मैं और एक एग्जांपल दूं, अगर मैं यहाँ पे सचिन लिख देता हूँ तो यहाँ सचिन देखिए एस जो है कैपिटल है, और दूसरा सचिन अगर मैं SACH लिख दूं, IN लिख दूं तो ये भी सचिन है, मगर बोथ आर डिफरेंट फॉर पाइथन प्रोग्राम, ठीक है ना। उसके बाद पाइथन जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कि इसको हम लोग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसे का बनाया हुआ एप्लीकेशन हम लोग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, पाइथन हैज़ ए रिच लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन, मतलब बहुत सारा प्री डिफाइंड फंक्शन है। कोई छोटा मोटा बहुत सारा मतलब होता है काम कि यहाँ इतना लाइन ऑफ कोड क्या हुआ हमारे लिए लिखा गया है, तो इसके लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, हम कोई एक वर्ड लिखेंगे, इनके लिए सिर्फ एक वर्ड लिखेंगे और ये नंबर ऑफ लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारे लिए, मतलब काम हमारा आसान कर देगा, ठीक है। जब हम कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो इस तरह का लाइब्रेरी से अगर लाइब्रेरीज यूज़ हम लोग करेंगे ना तो हमारा काम जो होगा वो बहुत ही इजीली तरीके से हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि पाइथन हम लोग जो सीख रहे हैं तो सीख के फ़ायदा क्या होगा, देखिए अगर हम लोग पाइथन अच्छे से सीख लेते हैं ना तो हम लोग को वेब डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं, मतलब अच्छा अच्छा हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। दूसरा हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। तीसरा हम लोग वेब मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ करके। AI में भी यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मशीन लर्निंग में भी यूज़ होता है पाइथन, और डाटा साइंस में भी यूज़ होता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिख दिया, लिखना मैं भूल गया हूँ कि अगर आप गेम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अगर आप गेम डेवलप करना चाहते हैं तो आप पाइथन से कर सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं बच रहा है कि आप पाइथन से नहीं कर सकते। इसीलिए आज का डेट में अगर देखा जाए तो पाइथन जो है ना टॉप 1 2 में है। जैसे टॉप 1 में अगर आप सर्च करेंगे तो देखिएगा जावा स्क्रिप्ट आपको नज़र आएगा, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग नज़र आएगा, और सेकंड में देखिएगा तो पाइथन नज़र आएगा, ठीक है ना। अब ये ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है, तो ये टॉप 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको सीखने से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल आपके जो बुक में जो आपका भी सिलेबस है वो पाइथन है, तो इसीलिए आप 11th और 12th में पाइथन को अच्छा से पढ़िए, ताकि 12th के बाद में अगर आप इसको करियर बनाना चाहे तो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि जो भी चीज़ आज हम लोग डिस्कस किए वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं, अगर वो पाइथन रिलेटेड होगा, क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड करता हूं, तो अगर वो पाइथन रिलेटेड होगा तो आपको मैसेज पहुंच जाएगा और आप उसको आसानी से सर्च करके देख सकेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।